हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ कडल्स। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्वेश्चन पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, ये एक फंक्शन दे रखा है, इसको इंटीग्रेट करना है। ऊपर हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है और नीचे दे रखा है x² + 1 × x-1। तो इससे पहले हम एक मेथड तो वो कर चुके हैं जिसमें ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर्स आते हैं। एक को a के अपॉन में मान लेते हैं, दूसरे को b के अपॉन में। सेकंड था जब हमारे पास 3 फैक्टर्स होते हैं। थर्ड था जब एक फैक्टर सिंपल दे रखा है और एक का होल स्क्वायर दे रखा है। अब फोर्थ क्या दे रखा है, एक तो हमें लीनियर फैक्टर दे रखा है और दूसरा हमें क्वाड्रेटिक फैक्टर दे रखा है। तो क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसमें फिर दो कांस्टेंट एक साथ आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर के तो 2 फैक्टर्स होते हैं। तो a के अपॉन में तो लीनियर फैक्टर मान लेंगे और इसमें bx + c ये दो कांस्टेंट एक साथ होंगे, इसके डिवाइड में हो जाएगा x² + 1। तो फिर से इसको ऐसे ही कंपेयर करेंगे, इधर एलसीएम ले लेंगे। a के इंटू में तो आ जाएगा x² + 1 और bx + c के इंटू में आ जाएगा x-1। वैसे ही x की वैल्यू को सपोज करते जाएंगे और कांस्टेंट की वैल्यू निकालते जाएंगे। अगर ऐसा कोई नंबर नहीं है x का जिससे ये जीरो ना बने, अब यहाँ हम x को कुछ भी सपोज कर लो, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव तो होता नहीं है और जब तक ये नेगेटिव नहीं आएगा तब तक ये जीरो नहीं होगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी को आपस में, और ये मल्टीप्लाई करके एक इकट्ठी इक्वेशन बना लेंगे। अब क्या करेंगे, हमारे पास 3 टाइप के कॉन्स्टेंट हैं। एक तो ऐसे हैं जो x² के कोफिशिएंट है, एक ऐसे हैं जो x के कोफिशिएंट है, और एक सिंपल कांस्टेंट है जिनके साथ ना x है ना x² है। सभी को कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² और ये इक्वेशन बना लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x, इससे ये इक्वेशन बना लेंगे, और कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, उससे इक्वेशन बना लेंगे। अब यहाँ देखो, ये हमारे पास a और b की फॉर्म में है, ये b और c की फॉर्म में है, ये a और c की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, b को भी c की फॉर्म में निकाल लेंगे और a को भी c की फॉर्म में निकाल लेंगे, और a और b की c की फॉर्म में जो वैल्यू आई है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, वहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद a में c की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो a की आ जाएगी, और b वाली इक्वेशन में c की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ चुकी, इनकी वैल्यू वापस उसी इक्वेशन a में पुट करेंगे जहाँ से हमने क्वेश्चन को छोड़ा था इंटीग्रेशन से। a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे, b की जगह b की वैल्यू और c की जगह पे c की वैल्यू। ये ऐसी इक्वेशन बनेगी हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक तो ये वाला फैक्टर है, ये तो सिंपल इंटीग्रेट हो जाएगा, इसमें से 1/2 तो बाहर आ गया, इसका बन जाएगा log x-1। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक बार तो -12x डिवाइड बाई ये आ जाएगा, और दोबारा 12x डिवाइड बाई ये आ जाएगा। तो -12x वाले की तो ये बन जाएगी x बाई में x² + 1, और इसमें -12 बार आ गया और इसमें से हाफ बार आ गया, ये 1/x² + 1 बन जाएगी। अब ये तो सिंपल है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, 1/x² + a² को क्या लिखते हैं, tan इनवर्स x से, और ये सीधा ही log x-1 बन गया। इसको क्या करेंगे, बाई सब्सटीट्यूशन मेथड, जो हम इक्वेशन 7.2 में पढ़ते हैं, x² + 1 को t पुट कर लेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव कर लेंगे, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो आएगा 1/2 log x² + 1, और यहाँ पर पुट कर देंगे। 1/2 पहले से था और 1/2 log x² + 1 आएगा, तो ये 1/4 बन जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। 8 में वही मेथड दिया हुआ है जो पहले था, एक लीनियर फैक्टर दिया हुआ है सिंपल, और एक x-1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो एक बार तो x-1 को सिंपल ही मानेंगे, फिर दूसरे कांस्टेंट के डिवाइड में इसका स्क्वायर, और तीसरे कांस्टेंट के डिवाइड में लीनियर फैक्टर, फिर वैसे ही इसका एलसीएम लेंगे और इनको सोल्व कर लेंगे। x की वैल्यू पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तब तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, -2 पुट करेंगे तब हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, और कोफिशिएंट के अंदर a और b की वैल्यू पुट कर a और c की वैल्यू b और c की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ये ऐसे मैंने कांस्टेंट कंपेयर किए, पहले इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया और वहाँ से x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया। अब फिर से a b c की वैल्यू पुट करेंगे, जिसको हमने इक्वेशन a माना था, जहाँ से हमने क्वेश्चन को छोड़ा था कंपेयर करके। इसके अंदर हम a b c की वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू और c की जगह पे c की वैल्यू। ये सिंपल है, 2/9 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका बन जाएगा log x-1।
इसमें 1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x-1 का होल स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये x-1 की पावर -2 हो जाएगा। इसका सिंपल इंटीग्रेशन x-1 की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई में -2 + 1, और ये 2/9 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, और ये log x + 2 हो जाएगा। इसके बाद इसमें लॉगरिथम की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रखा है। इसको तो सोल्व कर लिया, पावर वाले को डिवाइड में ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये था 2/9 log x-1, और ये माइनस का 2/9 log x-2। इन दोनों में से 2/9 को बाहर ले लिया तो यहाँ से तो log x-1 बच जाएगा, यहाँ से log x + 2 बच जाएगा, और ये डिवाइड में आके इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस है वो इधर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/3 x-1, और log m माइनस log n किसके इक्वल होता है, log m डिवाइड बाय n। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 9th, 3x + 5 डिवाइड बाई में x³ - x² - x + 1। ये हमें क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, तो क्यूबिक इक्वेशन के पहले तो हम 3 फैक्टर्स बनाएंगे। ऊपर लीनियर इक्वेशन एज इट इज़, इन दोनों में से x² कॉमन आ जाएगा। जब x³ और x² में से x² कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x-1। अब आगे दोनों में से -1 कॉमन आ जाएगा, ये भी x-1 बचेगा। x-1 दोनों में से बाहर आ जाएगा, यहाँ से x² बचेगा, यहाँ से माइनस का 1 बचेगा। अब ये x² - a², इसके फिर से फैक्टर बना लेंगे, x-1 × x + 1, और ये बन गया 3x + 5 डिवाइड बाई में x + 1 x-1 का होल स्क्वायर। तो वही सेम 3 कॉन्स्टेंट मानेंगे, a के अपॉन में x + 1, b के अपॉन में x-1 प्लस c के अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर। और ये एज इट इज़ हमारा सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले किया है, सेम उसकी तरह इसको सोल्व कर लेंगे। आप ट्राई करना, अगर सोल्व हो जाता है तो ठीक है, वरना कमेंट में बता देना मुझे, मैं अगली वीडियो में इसको सोल्व करवा दूँगी। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।